नमस्कार, द एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इस उलझी हुई दुनिया को सुलझाने वाले हैं, और वो भी कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स के साथ जिन्हें आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो तैयार हो जाइए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतने सारे फैक्ट्स याद करते करते थक गए? अगर हाँ, तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम मुश्किल से मुश्किल फैक्ट्स को याद करने का एक मजेदार, तेज और एकदम पक्का तरीका सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल है स्विट्जरलैंड का खूबसूरत शहर जिनेवा। आपको पता है, यह शहर कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का घर है। और मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे एक बड़े ही सिंपल से रूल को फॉलो करते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, जो 1948 में बना। फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। इसकी स्थापना 1967 में हुई। इसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, ये 1950 में बना। और हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये 1995 में शुरू हुआ। आखिर में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जो 1919 से काम कर रहा है। इन सब का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अच्छा, क्या आपको इनके नामों में कोई खास पैटर्न नजर आ रहा है? और यही है हमारा पहला और सबसे पावरफुल मेमोरी हैक, WIO रूल। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ल्ड या इंटरनेशनल से शुरू हो और ऑर्गेनाइजेशन पर खत्म हो, तो मान के चलिए कि उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में ही होगा। है ना कमाल? सुराग तो नाम में ही छिपा था। पर रुकिए, हर रूल का एक एक्सेप्शन तो होता ही है ना? यहां भी है। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO। नाम तो WIO रूल वाला ही है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। हम इस पर बाद में वापस आएंगे, तो इसे जरा ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब जिनीवा से एक लंबी उड़ान भरते हैं और अटलांटिक पार करके चलते हैं अमेरिका, जहां दुनिया के पैसे और ग्लोबल पॉलिसी से जुड़े सबसे बड़े फैसले होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी फाइनेंशियल बॉडीज की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक। देखिए, दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी और दोनों का ही हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। तो यहाँ की ट्रिक क्या है? ये है वॉशिंगटन मनी रूल। सीधी सी बात है, जब भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम पैसे, फंड या मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हो, तो आपका जवाब लगभग हमेशा वॉशिंगटन DC ही होगा। अब वॉशिंगटन से थोड़ी ही दूर न्यूयॉर्क शहर की तरफ चलते हैं। यह यूनाइटेड नेशंस यानी UN का हब है। यहाँ वो एजेंसीज हैं जिनका फोकस लोगों पर, खास तौर पर बच्चों और जनसंख्या पर होता है। जैसे 1945 में बना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, फिर 1946 में यूनिसेफ और 1969 में बना UNFPA। और न्यूयॉर्क में बसे इन हेडक्वार्टर्स को याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। बस ये लाइन याद रखिए, UN चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। इस एक वाक्य से आपको यूनाइटेड नेशंस यानी UN और यूनिसेफ, जिसमें चिल्ड्रन और इमरजेंसी फंड दोनों आते हैं, आसानी से याद रहेंगे। चलिए, अब वापस यूरोप का रुख करते हैं, और इस बार हमारी मंजिल है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ये शहर एनर्जी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़े बहुत ही जरूरी संगठनों का घर है। वियना में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला UNIDO यानी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो 1966 में बना। दूसरा IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1957 में हुई। और तीसरा OPEC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो 1960 में बना। इन तीनों में एक बात कॉमन है, इंडस्ट्री और एनर्जी। तो वियना के लिए हमारी ट्रिक एकदम सीधी और सिंपल है। वियना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी पर बात होती है। बस इन 3 कीवर्ड्स को वियना से जोड़ लीजिए और आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, आपको जिनेवा रूल का वो एक्सेप्शन याद है, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन? चलिए अब सीधा उसके घर यानी लंदन चलते हैं और वहां की ट्रिक भी सीख लेते हैं। तो देखिए, लंदन में 3 जरूरी संगठनों के हेडक्वार्टर हैं। पहला 1948 में बना इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, दूसरा 1961 में बना एमनेस्टी इंटरनेशनल, और तीसरा 1931 में बना कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। और इन तीनों को एक साथ याद रखने का एक बहुत ही सरल और मजेदार फ्रेज है, आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन। यहां I से हो गया IMO, AM से हो गया एमनेस्टी इंटरनेशनल और कॉमन मैन से याद रहेगा कॉमनवेल्थ। कितना सिंपल है।
अच्छा, एक मिनट। अगर ये सभी ट्रिक्स आपको सच में हेल्पफुल लग रही हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे कभी मिस ना हो। बहुत बढ़िया। हेडक्वार्टर्स तो अब हमें याद हो ही गए हैं। अब चलिए एक लेवल ऊपर चलते हैं और कुछ बोनस ट्रिक्स के साथ मेंबर कंट्रीज को याद करने की कला भी सीख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1985 में बने सार्क की। इसके 8 मेंबर कंट्रीज को याद रखने के लिए एक बहुत ही फेमस ट्रिक है, MBBS स्पेन। M से मालदीव, B से बांग्लादेश, दूसरे B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के ग्रुप G7 की। इनके नाम याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है, जूस विद GF। चलिए इसे डिकोड करते हैं। J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। और GF का मतलब है जर्मनी और फ्रांस। हो गया ना एकदम आसान। तो ये रही आपकी अपनी नई मेमोरी टूल किट। जिनेवा का WIO रूल, वॉशिंगटन में पैसा और न्यूयॉर्क में UN, वियना में एनर्जी और इंडस्ट्री, और मेंबर कंट्रीज के लिए MBBS स्पेन और जूस विद GF जैसी शानदार ट्रिक्स। और जाते जाते सभी स्टूडेंट्स और तैयारी करने वालों के लिए एक छोटा सा मैसेज। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन चीजों को याद रखने के लिए सही ट्रिक्स की जरूरत है जो असल में मायने रखती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये ट्रिक्स आपकी तैयारी में काफी मदद करेंगी। अगली बार तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।